देश की जानी मानी संत श्री श्री 1008 अनंत भूषित जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन जी महाराज को चित्रगुप्त अखाड़ा की उपाधि प्रदान की गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में उन्हें ये उपाधि चित्रगुप्त अखाड़ा के बड़े बड़े संतों के आशीर्वाद के बाद चक्रपाणी जी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से दी। इसी के चलते उनके आश्रम गाजियाबाद में उनके भक्तों की भारी भीड़ उन्हें बधाई देने पहुंच रही है। उनके भक्त और लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को फलीभूत मान रहे हैं। उनके अनुयायियों में बड़े बड़े बिजनेसमैन, सरकारी नौकरी और बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इस मौके पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, रिटायर बैंक कर्मी अशोक श्रीवास्तव जी के साथ श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर गोवंश मंजू जी महाराज भी शामिल रहे। इस मौके पर जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन जी महाराज ने कहा कि आने वाले समय में वह सनातन को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करेंगी और देश में भगवा झंडा और भगवा के लिए बड़े बड़े आयोजन और अभियान चलाएंगी। देखिए, शायद आपको पता होगा कि हमारे सनातन धर्म में और कई शास्त्र में वर्णन है, और जिस तरह से आप देखते हैं कि महालक्ष्मी को फाइनेंस की देवी कहा जाता है, सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, और संहार हमारे संहारकर्ता दुर्गा है, तो देवी देवताओं ने भी शक्तियों को आगे रखा है। तो अगर आज शक्ति आई है आगे, तो जरूर हमारे समाज का उत्थान होगा, अखाड़े का उत्थान होगा। हमारा चित्रगुप्त अखाड़ा इसलिए बना है कि जो आज हमारी जितनी भी शक्तियां हैं जो इधर उधर भटक रही हैं, या वह साध्वी शक्तियां हो जिनको ठीक से पद नहीं मिलता, और आप देखेंगे कई अखाड़ों में बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जिनको उनको मतलब उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है। तो हमारे आज मुझे 35 इयर्स हो गए धर्म क्षेत्र में, 20 साल लंदन में बिताया, वहां भी हम समाज के ही कार्य करते रहे, अपना धर्म का प्रचार करते रहे। तो ये कई वर्षों से चल रहा है और योग्यता देखते हुए आज हमें जगत गुरु की उपाधि मिली है। और हमारे साथ आचार्य, बोलते हैं आचार्य महामंडलेश्वर हमारे मंजू जी हैं, जो गौ की बहुत ही अच्छा रक्षा के लिए और उत्थान के लिए काम कर रही हैं। जन जन तक वो जाती हैं और जन जन तक जाकर वो गौ के बारे में बताती हैं। इससे भी पहले की बात है कि इन्होंने बहुत सारे धर्म परिवर्तन करवाए हैं। जो बहुत गरीब बच्चे चले गए थे, इस्लाम को कबूल कर लिया था, ईसाई धर्म कबूल कर लिए थे, उनको घर वापसी कराए। तो आज शक्तियां कहीं भी पीछे नहीं है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में चले जाए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आप देखिए पायलट हो, आज पायलट भी है, बड़ी बड़ी जहाजें हमारी शक्तियां चला रही हैं, तो कहीं भी पीछे नहीं है। अगर शक्तियां आगे आती हैं तो कुछ ना कुछ देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ वो देती हैं। तो मैं कहूंगी कि हर क्षेत्र में, आज धर्म क्षेत्र में भी शक्तियां बहुत सारे देखिए कथा कर रही हैं, और कई ऐसे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन समाज के लिए जो काम होना चाहिए वो समाज का काम करने के लिए ये चित्रगुप्त अखाड़े का स्थापना हुआ है और इसका भार मुझे दिया गया है। और हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय चक्रपाणी जी महाराज ने चित्रगुप्त अखाड़ा बनाया है और इसकी दायित्व उन्होंने मुझे दिया है। और हमारी आचार्य महामंडलेश्वर आपके साथ बैठी हैं, ऐसे और भी साध्वियां हैं जिनको दायित्व दिया है उन्होंने। और ये बहुत जरूरी था कि जिस तरह से आज अखाड़े की हालत आप देख रहे हैं कि चिलम, गांजा, भांग, ये हमारे किसी भी वेद में नहीं लिखा हुआ, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, यहाँ तक कि शिव पुराण में भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान शंकर जी जो है भांग पीते थे, उन्हें गांजा की जरूरत है। तो इस तरह से करके जो हम अपने सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अपने सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी को लेके चित्रगुप्त
अखाड़ा काम करेगा। नशा मुक्त अखाड़ा बनाएंगे, जितने भी अखाड़े में नशा का सेवन होता है, क्योंकि जब हम संत के पास जाते हैं, संत का मतलब है जहां जैसे एक फूल खिलता है तो वहां का वातावरण पूरा सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार संत का विचार होता है। जहां नशा होगा, आज की जो जनरेशन है जब वहां जाएगी तो क्या सीखेंगे वो कि यहाँ नशा हो रहा है। जब संत ही नशा कर रहे हैं तो हम भी नशा कर लें। तो इस चीज को मुक्त करना है, ये हमारा संकल्प है। और यह संकल्प हमारा आज से ही विजन चालू हो गया है कि हर अखाड़े में अगर वो नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, कि किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, कहीं भी वर्णन नहीं है कि इस तरह से, जैसे कुंभ में आप देखेंगे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग होते हैं। माता जी, जैसे आपने बताया आप कोर्ट में मूव करेंगे, जो नशे की आपने बात करी है, तो क्या इस चीज पर भी जाएंगे? अगर कोर्ट में मूव करेंगे, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि आजकल जैसे पर्व आते हैं, चाहे शिवरात्रि हो, इसके आने वाले दिनों में जो है गाने इस तरीके के आते हैं जिनमें ऐसे नशे को साफ प्रमोट किया जाता है, लेकिन उसको सीधा सीधा भगवान शंकर के उससे जोड़ दिया जाता है। और कुछ जो है, चाहे कोई भी धर्म कह लो, उसमें जैसे उनके स्वरूप दुकानों पर बिकते हैं, जो लोग आस्था के लिए अपने पर्स में रखते हैं, तो उनमें भी कुछ स्वरूप ऐसे हैं। अगर हम इंटरनेट पे भी चेक करें तो उसमें भी भगवान शिव के हाथ में चिलम है या भांग है, तो इन चीजों में भी होगा एक्शन? बिल्कुल इस चीजों में करेंगे। आप जब शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में कहीं वर्णन नहीं है कि उसमें भांग, धतूरा, गांजा, चिलम की वर्णन कहीं नहीं है। ये लोगों ने अपनी मानसिकता से, अपनी सुविधा के अनुसार इसका सेवन करना चालू किया है, और यह सेवन बंद होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा मतलब कलंक का विषय है कि इस तरह से धूम्रपान करके और इस तरह से नशा करके, गाना भी अश्लील बजा के लोग जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो ये बंद होना चाहिए। इसके लिए हम कोर्ट में जरूर जाएंगे। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, सबको साथ में लेके चलने वाला सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। ये लोगों ने इस परंपरा को इस तरह से बना दिया। अभी कई जगह देखेंगे भगवान कृष्ण बन जाएंगे, राधा जी बन जाती हैं, और उसके बाद वो अश्लील डांस करना चालू कर देते। ये सब बिल्कुल बंद होना चाहिए। अब ये देखिए, किसी शादी ब्याह में राधा कृष्ण को बना दिया, उसका वेलकम करा रहे। ये कहाँ की परंपरा? ये हमारी परंपरा है ही नहीं। आप भगवान को बदनाम कर रहे हैं। एक बोलते हैं जैसे रामलीला होता है, रामलीला में तो हम भगवान जी का पूजा करते हैं, वो भगवान राम का स्वरूप माना जाता है, लेकिन शादी ब्याह में ये परंपरा बिल्कुल बंद होना चाहिए, और अभी बंद होना चाहिए। मतलब ये एक आखिरी सवाल है, जो ये नशे का सेवन होता है, हमारे ऑफ द गॉड भी एक संत जी से बात हुई, उन्होंने कहा था कि पुराने जमाने में जब लोग ये चिलम वगैरह ये करते थे तो उनकी एक जगह बिरती लगती थी कि ये कहने का होता था कि इधर उधर ध्यान ना जाए, एक जगह सिर वो हो जाए नशे से और भगवान की भक्ति में लग जाए। आजकल के समय में ये बात की आपके अपने? देखिए, जब हम नशे में ही भगवान को भज रहे तो क्या भगवान सुनेंगे हमारी? जो नशा, जो शास्त्र के अनुसार वो नशा जो है वो पाप है, और हम उस नशा करके ईश्वर को भजेंगे कि ईश्वर की प्राप्ति होगी? कभी नहीं। नशा जो है ईश्वर की होनी चाहिए, वही सच्चा नशा है। नशा जब आपके अंदर ईश्वर की है ही नहीं, तो आप जो नकली नशा करके ईश्वर की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, तो वो आपका एक वहम है। आप एक आदी हो चुके हैं नशे का। नशा ही करना है तो ईश्वर की भजन में, जो भजन करके, भक्ति करके जो नशा मिलता है, और उससे बड़ा नशा कुछ हो ही नहीं सकता।